जय हिंद सभी को। बेटा मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और बहुत शॉर्ट में मैं आपके सेमेस्टर के रिज़ल्ट को लेकर के चर्चा करने वाला हूँ, ख़ास तौर पे फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट। और एक मैं डिस्कस करूँगा होम असाइनमेंट को लेकर के। जो एमए और बीए दोनों के प्राइवेट बच्चों के होम असाइनमेंट को लेकर के, और तीसरा डिस्कशन करूँगा मैं रिवेल कराएं या नहीं। तो ये तीन मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा मुझे करनी है, और छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे आपके एक सब्जेक्ट में बैक हो चाहे दो में हो, सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर आपका थर्ड सेम के साथ लगेगा जिसके सामने एफ लिखा हुआ है। ध्यान रहे, किसी के सामने बी लिखा हुआ है या A+ लिखा है या B+ लिखा है या C लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पेपर के सामने F लिखा हुआ है ना, सिर्फ उसी पेपर का जो पेपर है, उसी सब्जेक्ट का पेपर आपका दोबारा होगा। और यदि इंटरनल में कम है तो इंटरनल होगा, और एक्सटर्नल में कम है तो एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल का मतलब जो आपका पेपर है वो, और यदि इंटरनल का मतलब है जो आपकी फ़ाइल है वो। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें। और ध्यान रहे, 100 में से यदि किसी पेपर में 40 से कम है तो उसमें आपके सामने F लिखा होगा, और 70 में से किसी में 28 से कम है तो उस पेपर के सामने F लिखा होगा, और वो पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे। कंपलसरी हिंदी में यदि किसी बच्चे के जो हैं 20 नंबर से कम है तो उसके सामने F लिखा हुआ है, तो वो भी दोबारा देना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करें हम लोग होम असाइनमेंट की। तो होम असाइनमेंट जो प्राइवेट बच्चे हैं उनका सबका बनेगा, और सेकंड सेमेस्टर में जो है एमए वाले बच्चों का 5 होम असाइनमेंट बनेंगे, 4 उनके पेपरों के और एक जो है उनके जो एक्स्ट्रा पेपर उन्होंने भरा था उसका। और जो बीए वाले स्टूडेंट हैं उनके 3 बनेंगे, जो उनके तीनों सब्जेक्ट है उनके। तो और ये आपके वहीं जमा होंगे जहां आपने पेपर दिया है। और एक चीज़ और आप लोग इसके साथ नोट करके रखो, वहीं जमा होंगे जहाँ पेपर दिया है। टॉपिक आप अपने मन से ले सकते हो। फर्स्ट सेम में जैसे आपने जो फ्रंट पेज वगैरह बनाए थे उनको एज इट इज आप लोग बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिवेल को लेकर के मैं चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, एक दो लोगों ने वीडियो बनाया था कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट रीवैल्यूएशन कोटा यूनिवर्सिटी में सिर्फ रिवैल्यूएशन होता है, रीचेकिंग या रीटोटलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। और रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग सेम ही होती है। मैं आपको बता दूं कि रीवैल्यूएशन है क्या। रीवैल्यूएशन का मतलब यह है कि आपकी पूरी कॉपी दोबारा चेक होगी, और रीटोटलिंग में सिर्फ टोटल चेक होता है। रीचेकिंग में जो शब्द है, कई जगह रीवैल्यूएशन को ही रीचेकिंग बोला जाता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग में। अच्छा, रिवैल्यूएशन में का फॉर्म आप सब भर सकते हैं जिसके भी कम नंबर हैं। ख़ास तौर पे वे स्टूडेंट जो फेल हैं वो तो रिवेल करा ही सकते हैं, क्योंकि यदि वो पास हो गए तो उनको बैक नहीं देना पड़ेगा, और यदि पास नहीं हुए तो बैक तो उनको वैसे भी देना है, तो उनको कोई नुकसान नहीं है। रिवेल के फॉर्म मेरे हिसाब में अगले 2-3 दिनों में शुरू हो जाएंगे, आई थिंक बुधवार तक तो वो शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है। एक सब्जेक्ट के 300 रुपये लगते हैं, तो वो ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, और हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा होगी नेट की मार्कशीट के साथ। तो ये बहुत मोटा सा आइडिया था जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करना था, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होगा, और इसको आप लोग एक दूसरे के साथ साझा करें क्योंकि काफ़ी यूजफुल है अपने आप में। थैंक यू सो मच।